हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अक्टूबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व शिक्षक दिवस। और इस अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे के मौके पर सभी गुरुजनों को, शिक्षकों को चरण स्पर्श मेरी तरफ से भी नमन। वैसे भारत में तो हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर 5 अक्टूबर को मनाते हैं। यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत 1994 में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप, केरल राज्य में आज 5 अक्टूबर को रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इसका उद्घाटन करेंगे। और वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त भी आज बिहार का दौरा कर सकते हैं। 5 अक्टूबर को समीक्षा बैठक के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। और राजस्थान में भी आज 5 अक्टूबर से 128 नई रोडवेज बसें सड़कों पर उतरेगी। तो राजस्थान वासियों को अब अलग अलग जिलों में बस आसानी से मिल पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। ईपीएफओ देने जा रहा 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार। 10 अक्टूबर तक का समय है, आपको करना होगा ये काम। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन खास कॉन्टेस्ट निकाला है, जिसमें आपको ईपीएफओ की टैगलाइन बतानी है। ये एक टैगलाइन प्रतियोगिता है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी बताकर 21,000 रुपए नगद जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है लोगों की सोच और उनके अंदाज को एक ऐसी टैगलाइन में बदलना जो सबकी आवाज बन जाए, यानी छोटी सी लाइन जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। तो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है। तब तक आप भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ईपीएफओ की तरफ से ऑफिशियली ट्विटर पर पोस्ट करके इस कॉन्टेस्ट की जानकारी दी गई। ज्यादा जानकारी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके चेक कर सकते हैं, या आप गूगल कर सकते हैं ईपीएफओ टैगलाइन कॉन्टेस्ट। तो माई गवर्नमेंट का ये पोर्टल मिलेगा आपको, mygov.in। इसके ऊपर इस कॉन्टेस्ट के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आप हिंदी इंग्लिश अपने हिसाब से भाषा चुन करके इसे देख सकते हैं। फर्स्ट प्राइज इसमें 21,000 का होगा, सेकंड प्राइज 11,000 का होगा और थर्ड प्राइज रहेगा 5100 रुपए का। और यहीं पर माई गवर्नमेंट पोर्टल पर लॉगिन करके आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप, फास्टैग को लेकर सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब नहीं देनी होगी दोगुनी पेनल्टी, यूपीआई से कर पाएंगे भुगतान। जी हाँ, टोल टैक्स देने के तरीके में एनएचएआई की तरफ से एक बदलाव किया गया है। अब अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो भी आपको डबल पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। और अगर टोल प्लाजा पर लगी मशीन फेल हो जाती है तब भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। हालांकि इस नियम में एक शर्त रखी है कि आपने गाड़ी पर अगर फास्टैग नहीं लगाया है तो कैश में पेमेंट करोगे तब तो दुगुना चार्ज लगेगा, लेकिन वहां पर अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तब आपको 1.25 गुना ही चार्ज देना पड़ेगा। यह नया नियम 15 नवंबर से लागू होने जा रहा। सरकार की तरफ से फास्टैग के नियमों में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। गंभीर चक्रवात तूफान में तब्दील हुआ साइक्लोन शक्ति, और इस तूफान के चलते भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वैसे तो महाराष्ट्र राज्य में चक्रवात शक्ति का प्रकोप सबसे ज्यादा दिख सकता है, लेकिन यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में और भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। तो आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में तो मौसम विभाग का कहना है कि साइक्लोन शक्ति का अलर्ट है। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई पिछले 12 घंटों में, और उड़ीसा में भी लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौतें हुई हैं। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन शुरू किया है, और इससे लोगों की खोई हुई पूंजी वापस दिलाने में मदद की जाएगी। दिसंबर तक चलेगा ये अभियान। ये कैंपेन 3 महीने तक चलेगा, और इस अभियान के तहत आपका अगर कोई पुराना बैंक अकाउंट है, या कोई पुरानी बीमा पॉलिसी है, या शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में आपके पिताजी, दादाजी वगैरह किन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो रकम अगर फंसी हुई है तो इस अभियान के तहत आप उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों की जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टीज हैं, अनक्लेम्ड पैसा कई बैंक खातों में पड़ा है, तो उसको लोग बाग वापस आसानी से विड्रॉ कर पाएंगे। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डेटा के मुताबिक अभी भी हमारे देश में 2.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा रकम इतनी पड़ी है जो अनक्लेम्ड मनी है, यानी ये ऐसा पैसा है जिसका कोई धनी दौरी नहीं है। पिछले कई सालों से इस पैसे को किसी ने क्लेम नहीं किया है। खुद वित्त मंत्री की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। 1.84 लाख करोड़ की संपत्तियां अनक्लेम्ड हैं। तो इन्हीं संपत्तियों को वापस उनके मालिकों को, हकदारों को दिलाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से यह अभियान शुरू किया गया। आरबीआई ने भी एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत आप अपने भूले हुए अकाउंट का पैसा दोबारा पा सकते हैं। वैसे तो आरबीआई के मौजूदा नियम के मुताबिक अगर कोई बैंक खाता 2 साल से 10 साल तक नहीं चलता है तो ऐसे खातों को इन ऑपरेटिव अकाउंट कहा जाता है। और अगर 10 साल तक भी उस खाते में कोई लेन देन नहीं करता है तो बैंक उस पैसे को आरबीआई के डीईए फंड में ट्रांसफर कर देता है। तो इसी तरह की मनी के लिए आरबीआई की तरफ से एक खास अभियान चलाया जा रहा। उस तरह का जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है, वो आरबीआई के पास पड़ा होता है। ऐसे में अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना बैंक अकाउंट है तो आप चेक कर सकते हैं, और उसमें पड़े पैसों को पाने का आसान तरीका क्या है इसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। या तो आप अपने उस बैंक ब्रांच में जाकर के केवाईसी करके वापस उस अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, या तो फिर आप आरबीआई के इस कैंप के जरिए मदद ले सकते हैं, जो कि दिसंबर 2025 तक चलेगा, अक्टूबर से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत के इनोवेशन की तारीफ की और भारत देश
को ग्लोबल लीडर भी बताया। एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में ये इंडिया की तारीफ की। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में बैंक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अब एटीएम की संख्या बढ़ा रहे हैं। वैसे तो डिजिटल पेमेंट और बढ़ती लागत के चलते बैंकों ने अपनी रणनीति बदली है। अभी मौजूदा समय में हमारे देश में 1 लाख लोगों की आबादी पर लगभग 15 एटीएम है। तो अब बैंक छोटे शहरों में और ग्रामीण इलाकों में भी एटीएम की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कई सारी ई कॉमर्स कंपनियों पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि कैश ऑन डिलीवरी पर कंपनियां एक्स्ट्रा चार्ज ले रही हैं। ऑर्डर के फाइनल स्टेज में कुछ छिपे शुल्क भी जोड़े जा रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि यह गलत है और इस मामले पर जांच भी शुरू हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये ट्वीट भी किया, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अभी सरकार 7.5% तक ब्याज दे रही है। 1 से 5 साल तक की योजना के अंतर्गत इसमें आप निवेश कर सकते हैं। वैसे हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने अक्टूबर से नवंबर दिसंबर इस तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जितनी भी ब्याज दरें हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। तो अभी पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट अकाउंट स्कीम है उसमें 5 साल की अवधि पर एफडी पर आपको 7.5% तक भी ब्याज दिया जा रहा है। ये अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट भी खुला सकते हैं। और अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने कहा कि भारतीय जांच एजेंसियां मुझे भारत ले जाने के बाद टॉर्चर करेगी। नीरव मोदी प्रत्यर्पण केस को फिर से ओपन करने के लिए लंदन कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है। नीरव मोदी को यह डर सता रहा कि भारत में प्रत्यर्पण करने के बाद उन्हें यातनाएं दी जाएगी। तो अब उन्होंने लंदन कोर्ट से ये गुहार भी लगाई है। और वहीं खबर देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एसोसिएशन ने बड़ा दावा किया कि भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट। कुछ ही सालों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। साल 2028 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए WTCS का सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। यह अनुमान लगाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स एसोसिएशन ने, है ना। और यूपी वासियों के लिए कुछ खबरें हैं। योगी सरकार ने 7 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब बंद रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर यूपी सरकार ने छुट्टी की घोषणा की है। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं रुकेगा संभल मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का एक्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका को भी खारिज कर दिया इस मामले पर सुनवाई करते हुए। और महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है, अब राज्य में 24 घंटे खुले रहेंगे दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, थिएटर वगैरह सब कुछ। हालांकि शराब की दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सभी तरह के प्रतिष्ठान दुकानों को महाराष्ट्र सरकार ने 24 आवर्स खोलने की अनुमति दे दी है, जिससे राज्य में कारोबार को बढ़ावा मिलेगा ना। बस शराब की दुकानें, बार, पब वगैरह ये इस नियम से बाहर रहेंगे। चलिए खबर आ रही है, माता वैष्णो देवी यात्रा 3 दिन तक के लिए स्थगित की गई। श्राइन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद खराब मौसम के आशंका के चलते ये यात्रा को स्थगित किया गया। और वहीं खबर देखिए, विदेशी निवेशकों के लिए नीति आयोग ने सुझाव दिया, कहा कि टैक्स सुधार से बढ़ेगा भारत का भरोसा। नीति आयोग की तरफ से ये सजेशन दिया गया। और देखिए, पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि कुछ लोग जननायक की चोरी करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ किया। और इसी कार्यक्रम में अपने संबोधन पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को यह बड़ी सौगात दी। 62,000 करोड़ रुपए के अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें पीएम सेतु योजना की भी शुरुआत की गई। इन पूरी परियोजनाओं का लक्ष्य है युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाना है। और वहीं खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे। ये मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा एयरपोर्ट होगा। और 17 अक्टूबर को पीएम मोदी हरियाणा का दौरा करेंगे। नायब सिंह सैनी सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई इससे पहले। तो पीएम नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा भी आ रहे हैं ना। और वहीं देखिए, चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस बोली कि पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन दे रहा रूस, हमारा पुराना भरोसेमंद अब पाकिस्तान का मददगार बन रहा है। ये मोदी की डिप्लोमेसी की नाकामी है। वैसे इस बीच खबर आ रही कि भारत भी रूस से और S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। S-500 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी विचार करेगा। दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर भी आ रहे हैं और इस समय ये डील होने की संभावना है। वहीं खबर है, भारत 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम भी खरीदेगा, जो कि 1 मिनट में 3000 राउंड फायर करेगा। 4 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी और इन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। ये भी एक नई डिफेंस डील करने की प्लानिंग कर रही है इंडियन आर्मी और रक्षा मंत्रालय, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के शीश महल में अब आम लोगों को भी मिलेगी एंट्री। दिल्ली सरकार की तरफ से एक खास प्लान बनाया गया है। केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास को गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर 9 साल वो यहाँ रहे। भाजपा ने इसे 45 करोड़ का शीश महल कहा था, तो अब इसे पर्यटकों के लिए ओपन करने का प्लान कर रही है दिल्ली सरकार, है ना। और वहीं हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा के मामले पर भी खबर आ रही है कि इस पूरे मामले की दोबारा जांच होगी, क्योंकि परिजन अभी तक के इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे सीबीआई जांच चल रही है अभी इस मामले के, है ना। और खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया और यहाँ नक्सलवाद को लेकर उन्होंने सख्त हिदायत दी। बोले कि नक्सलियों से चर्चा नहीं होगी, हथियार डालना ही उनकी
उनके पास ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरीके से मिटा देंगे। मुरिया दरबार की रस्म भी निभाई उन्होंने यहाँ, और छत्तीसगढ़ में कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत भी की। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह के स्पीच की कुछ बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं। राज्य के लिए क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट किए गृह मंत्री अमित शाह ने, और स्पेशली उन्होंने नक्सलियों को लेकर कहा कि हर हाल में हथियार डालने होंगे, माओवादियों से किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होगी। नक्सलवाद को अलविदा कहने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश में ऑटो और कैब चालकों को 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में ऑटो ड्राइवरला सेवालो नाम से एक नई स्कीम शुरू की है, और इसके तहत राज्य के लगभग 3 लाख से भी ज्यादा ऑटो कैब चालकों को सालाना 15-15 हजार रुपए सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में आंध्र प्रदेश सरकार की। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का ये मामला है। सरकारी नौकरियों का झांसा देकर 200 लड़कियों को बंधक बनाया गया। पीड़िता बोली कि उनसे मोबाइल छीन लिया। सोशल मीडिया पर लड़कों को फंसाने का दबाव बनाया गया। दुर्ग की गुडवे फैशन नाम की कंपनी पर एफआईआर दर्ज हुई इस मामले को लेकर। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में सरकारी नौकरियों के नाम पर ये लड़कियों के साथ ठगी हुई। उनसे मार्केटिंग का काम करवाया जाता था और सैलरी भी नहीं दी जाती थी। जरा देखिए, आप सावधान रहें ऐसी फर्जी कंपनियों से। और वहीं देखिए सबसे बड़ी खबर, तमिलनाडु मध्य प्रदेश के बाद अब केरल राज्य में भी कोल्ड ड्रिंक कप सिरप को बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के मामलों के बाद इन 3 राज्य सरकारों ने ये बड़ा एक्शन लिया। राजस्थान में भी तीसरे बच्चे की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी भी राज्यों के मंत्रियों का कहना है कि दवा इसके पीछे वजह नहीं है। जरा देखिए आप, सबसे पहले तो तमिलनाडु सरकार ने जांच के बाद पाया कि इस कोल्ड ड्रिंक कप सिरप में हानिकारक केमिकल्स पाए गए हैं, तो उसके बाद कप सिरप पर बैन लगा दिया गया। मध्य प्रदेश राजस्थान समेत दोनों राज्यों में अब तक लगभग 12 से 15 बच्चों की मौत हो गई है। और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद अब एक्शन में आया हिमाचल ड्रग डिपार्टमेंट भी। जहरीली दवा से कई बच्चों की जान गई। नेक्सा डीएस सिरप के प्रोडक्शन पर भी रोक लगाएगी। वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले के सामने आने के बाद अब मृत बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है, और डिप्टी सीएम बोले कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर दवा, सिस्टम या लापरवाही, इन मासूम बच्चों की मौत का असली गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा सवाल कि इन बच्चों के परिजनों के दुखों का जिम्मेदार कौन है? वैसे केरल राज्य में तो ये कोल्ड ड्रिंक कप सिरप नहीं बेची गई, फिर भी सरकार ने बैन लगा दिया, और दूसरे कप सिरप के भी सैंपल लिए गए। उन कंपनियों के कप सिरप की भी जांच कराई जा रही है। तो इस माहौल के बीच देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी देशवासियों के लिए चेतावनी जारी की और कहा कि छोटे बच्चों को न दे खांसी की दवा। बिना डॉक्टर की सलाह के तो बिल्कुल भी ये दवा नहीं देनी है। घरेलू नुस्खे अपनाएं। बच्चों को खांसी हो रही है तो गर्म चीजें पिलाएं, गर्म दूध पिलाएं, उन्हें भाप दें, घरेलू नुस्खों से ठीक करें। लेकिन 2 साल से छोटे बच्चों को तो कप सिरप बिल्कुल भी ना दें। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों की सरकारों का कहना है कि हमारे यहाँ कप सिरप के सैंपल में किसी भी तरह के जहरीले रसायन की मौजूदगी नहीं पाई गई है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने जब इसका टेस्ट करवाया तो 11 बच्चों की मौत के बाद उस कोल्ड ड्रिंक नामक कप सिरप में हानिकारक केमिकल्स पाए गए, तो उसके बाद इसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश इंदौर की सिरप पर भी रोक लगाई गई। बाजार से इस सिरप को वापस बुलाया गया। छिंदवाड़ा में भी जहरीली सिरप से जो 11 मौतें हो चुकी हैं, तो उसके बाद तमिलनाडु, एमपी समेत कई राज्यों में कोल्ड ड्रिंक और नेक्स्ट्रो डीएस कफ सिरप दोनों पर ही बैन लगा दिया है। इधर मध्य प्रदेश सरकार जांच में उलझी हुई है, तो राजस्थान के मंत्रियों ने तो बच्चों की माताओं को ही इसका दोषी बता दिया। जरा देखिए आप। और मध्य प्रदेश में तो इन मामलों के सामने आने के बाद अब दवा बनाने वाली कंपनियों पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश जारी हुए हैं। इधर उत्तराखंड में भी प्रतिबंधित कप सिरप पर प्रदेश भर में मेडिकल स्टोरों पर छापे मारे गए। केंद्र सरकार की एडवाइजरी भी लागू हुई और कप सिरप मामले को लेकर राजस्थान सरकार ने भी एक्शन लिया। इस कंपनी की 19 दवाओं पर रोक लगा दी है। सरकार ने बच्चों के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन वाले कप सिरप के इस्तेमाल को लेकर भी एडवाइजरी जारी की और केसेंस फार्मा कंपनी की सभी 19 तरह की दवाओं के वितरण पर भी रोक लगा दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पंजाब जालंधर में हिंदू मुस्लिम तनाव के बीच माहौल काफी बिगड़ गया। हिंदू संगठनों ने शहर में स्थित बीएमसी चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया। बताया जा रहा कि यहाँ हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और उसके बाद माहौल काफी खराब हो गया। पंजाब में आई लव मोहम्मद विवाद भी बढ़ता जा रहा। हिंदू संगठनों ने जालंधर पुलिस को 2 दिन का टाइम दिया। मुस्लिम नेता बोले कि बीजेपी वाले ये जानबूझकर माहौल बना रहे हैं। बीते दिन पंजाब जालंधर में लगभग 4.5 घंटे तक बवाल मच गया। 3 किलोमीटर तक के एरिया में मुस्लिम पक्ष की धक्का मुक्की से लेकर हिंदू संगठनों का धरना भी देखने को मिला और आई लव मोहम्मद के विरोध में श्री राम के पोस्टर भी लेकर बैठे हिंदू संगठन के लोग। और देखिए आगरा में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। यूपी आगरा में विसर्जन हादसे पर बड़ा अपडेट आ रहा। 13 लड़के पानी में डूबे। अब तक 5 की मौत हो गई है। 7 की तलाश अभी भी जारी है। और ओडिशा राज्य में भी दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प मच गई। डीसीपी समेत 6 लोग घायल हो गए। 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया इस घटना के बाद। वहीं खबर आ रही है कि 6 अक्टूबर को बिहार में वैशाली आएंगे मुस्लिम नेता ओवैसी। महुआ के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम ने भी बिहार चुनाव की तैयारियां शुरू की। वहीं बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने प्लान बनाया है। 1 करोड़ लोगों के सुझाव से बनेगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। 5 से 20 अक्टूबर तक भारतीय जनता
पार्टी लोगों से राय लेगी। मंत्री प्रेम बोले कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। चुनावी घोषणा पत्र की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं अब राजनीतिक पार्टियों ने। और खबर देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 5 साल बाद उनका पासपोर्ट वापस मिला। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करके लिखा कि दूसरे चैप्टर के लिए तैयार हूं। सुशांत सिंह राजपूत मामले के चलते कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जब्त कर रखा था। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स मॉडल लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती कीमत 9,77,000 से शुरू है। और टाटा नेक्सॉन सितंबर 2025 में बेस्ट सेलिंग कार बनी है। सबसे ज्यादा 22,573 गाड़ियां बिकी टाटा नेक्सॉन की। मारुति हुंडई की कारों को भी पीछे छोड़ दिया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो चक्रवात तूफान शक्ति को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। अरब सागर में चक्रवात तूफान जो ये उठा, ये महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में दस्तक देगा और ये चेतावनी 7 अक्टूबर तक लागू रहेगी। तब तक मौसम विभाग ने मछुआरों को भी समुद्री तटों पर न जाने की चेतावनी दी है। कुछ और राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। राजस्थान में अगले 4 दिन तक आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी हुआ। बीते दिन भी उदयपुर, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में बरसात देखी गई। धौलपुर में पार्वती बांध के भी गेट खोले गए। लूनी नदी में एक महिला पुरुष के बहने का भी मामला देखा गया। और आज 5 अक्टूबर को तो लगभग पूरे राजस्थान में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, सभी जिलों में, सिर्फ कुछ इन जिलों को छोड़कर। और कल 6 अक्टूबर को उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में तो ऑरेंज चेतावनी है। इन जिलों में ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी रहेगी, बाकी पूरे राजस्थान में येलो अलर्ट रहेगा। 7 अक्टूबर तक राजस्थान में बारिश का सिलसिला थोड़ा कम होगा, आधे जिलों में येलो चेतावनी है। और अब देखिए मध्य प्रदेश के मानसून की स्थितियां। भोपाल में तेज बारिश हो रही, इंदौर समेत MP के 15 जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई भी इसी सप्ताह होने की संभावना है। वहीं हरियाणा में भी आज रात पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसके चलते प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश की संभावना बनी रहेगी। फिर 8 अक्टूबर के बाद से हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से ठंड बढ़ेगी। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए, आज रात भी आंधी तूफान की चेतावनी, भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। हिमाचल में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के चलते अगले 2-3 दिन लगातार भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। आज 5 अक्टूबर को इन कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं पंजाब राज्य में भी बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। पानी रोकने के लिए रणजीत सागर, पोंग और भाखड़ा डैम भी खाली किए जा रहे हैं। और इधर देखिए, बिहार में भी बारिश से तबाही मची हुई है। अगले 3 दिन राहत नहीं मिलेगी, IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर समेत यूपी के भी 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। IMD की तरफ से चेतावनी दी गई। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान और हवाएं भी चलेगी। 5 अक्टूबर को यूपी के कई जिलों में मानसूनी बारिश भी देखने को मिलेगी। बीते दिन कुछ घटनाएं भी हो गई। देखिए, काशी में एक एम्बुलेंस भी आधी डूब गई, सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है। सोनभद्र में एक दुकान में अजगर भी निकला। अक्टूबर महीने में यूपी में बारिश का 125 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। देखिए जरा। बाकी और भी दोस्तों, मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मानसून की स्थितियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेड वेदर का अलर्ट आप देख सकते हैं। इन राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। सोना 3,692 रुपए बढ़कर अभी 1,17,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी इस सप्ताह 7,500 रुपए महंगी हुई और चांदी तो लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही है, 1,46,000 के आसपास। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए गोल्ड प्राइस के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, निवेशकों के लिए खबर है, टाटा कैपिटल ने 135 एंकर इन्वेस्टर से 4,641 करोड़ रुपए जुटाए। और अभी 6 अक्टूबर से कल से ही टाटा कैपिटल का IPO भी ओपन हो रहा है, तो उसमें आम निवेशक भी निवेश कर पाएंगे। और चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट के IPO को भी सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। 8,876 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। नवंबर में इसके IPO की लिस्टिंग भी हो सकती है। सेबी की मंजूरी के बाद अगले महीने इसका IPO देखने को मिलेगा ना। और बोकारो स्टील प्लांट की बड़ी उपलब्धि, देश में तैयार होगा सोलर पैनल के निर्माण में उपयोग होने वाला स्टील, ये कंपनी की तरफ से पहल की गई है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में 5 दिनों से चल रहा हिंसक प्रदर्शन अब जाकर खत्म हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 21 मांगे मानी। इस हिंसा में 10 लोगों की मौतें हो गई, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं खबर है, जापान में तकाइची पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। देश में रानी के शासन के खिलाफ थी ये, चीन विरोधी भी रही है। एक ही सांसद से 2 बार शादी भी की, जो अब जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही है। और US कोर्ट ने ट्रंप सरकार
को भी एक सख्त हिदायत दी। कहा कि ट्रंप प्रशासन जन्म के आधार पर नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता है। अमेरिका की संघीय अपील अदालत की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। और वहीं खबर है, ब्रिटेन के पीएम 8 अक्टूबर को भारत दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई में वो मुलाकात भी करेंगे। 2 दिन का दौरा होगा इनका भारत दौरा, और इस दरमियान विजन 2035 पर पीएम मोदी के साथ बातचीत होगी इनकी। चलिए खेल जगत से खबर देखिए। रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीनी गई, अब शुभमन गिल नए कप्तान होंगे। और वहीं भारत ने वेस्ट इंडीज से भी 77 साल का हिसाब चुकता किया। 2.5 दिन में जीता अहमदाबाद टेस्ट मैच। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। ओके, और चलिए स्पोर्ट्स न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारतीय लोगों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में हर साल 51 लाख लोगों के चिकनगुनिया की चपेट में आने की आशंका रहती है। मच्छर जनित बीमारियों का संक्रमण भारत में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ऐसा। और वहीं खबर देखिए, सहकारिता आंदोलन से जुड़ेगी देश की हर पंचायत, स्वदेशी मंत्र बनाएगा फिर भारत को महान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संबोधन में बोले गृह मंत्री अमित शाह। और एनसीईआरटी ने शुरू किया स्वदेशी पर आधारित केंद्रित मॉड्यूल। वोकल फॉर लोकल के जरिए भारतीय उत्पादों को जानेंगे अब विद्यार्थी। एनसीईआरटी की तरफ से स्टूडेंट के लिए एजुकेशन करिकुलम में बदलाव किया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। 16 साल की दुष्कर्म पीड़िता को मिली बच्चे को जन्म देने की अनुमति। हाईकोर्ट बोला कि प्रजनन की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। एक लड़की के केस की सुनवाई करते हुए एमपी हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और देखिए, आई लव मोहम्मद मामले को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमें आई लव मोहम्मद से तकलीफ नहीं है, उन्हें आई लव महादेव से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एमपी के मुरैना में अपनी कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बातें कही। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हमें सरकारी कागजों में नहीं, हर सनातनी के मन में हिंदू राष्ट्र चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले हिंदू डरा हुआ था, अब जगा हुआ है, छोड़ेगा नहीं। हम मुस्लिम या ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, मध्य प्रदेश के इस शहर में खुलेगा हेल्थ वेलनेस सेंटर। मध्य प्रदेश के सतना जिले की चित्रकूट तहसील में यह सेंटर खोला जाएगा। और वहीं देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सभी ऑपरेशन बंद किए। सरकार से फंडिंग बंद होने के कारण ऐसा हुआ। वेबसाइट पर भी सूचना दी। अमेरिका में अभी बजट और सरकार की प्लानिंग के हालात काफी खराब चल रहे हैं। वहीं खबर है, हिंदुस्तान जिंक द्वारा पशु कल्याण को बढ़ावा देकर साल 2016 से लेकर अब तक 8.5 लाख से भी ज्यादा पशुओं को लाभान्वित किया गया। और देखिए, सरकार का कहना है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 6.5 करोड़ लाख महिलाओं ने कराई स्वास्थ्य जांच। जेपी नड्डा ने इसे ऐतिहासिक बताया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर यह अभियान शुरू किया गया था देश भर में, है ना। और खबर देखिए, अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में भीड़ प्रबंधन के लिए लागू होगा महाकुंभ का फॉर्मूला। 23 से 25 नवंबर तक अगले महीने इसका आयोजन होना है, और उससे पहले योगी सरकार की तरफ से यह प्लान किया जा रहा है। वहीं दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी सीएम योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। फ्री गैस सिलेंडर के लिए इन लोगों के बैंक खातों में आएंगे पैसे। मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए एक सिलेंडर के पैसे सरकार बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खातों में, है ना। और देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 15 अक्टूबर तक ले सकेंगे पिछले महीने सितंबर का भी राशन। उत्तराखंड सरकार ने ये राहत दी है। और यूपी में महिलाओं और बेटियों को एक और बड़ी सौगात दी गई, मुफ्त में ड्राइविंग सिखाएगी योगी सरकार। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की महिलाओं को यह ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी के हर जिले में 100 महिलाओं को यह ट्रेनिंग मिलेगी। और इस अभियान का आयोजन 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई पहल है। और खबर देखिए, यूपी में टीईटी अनिवार्यता को लेकर भी प्रदेश भर के शिक्षक नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं यूपी में कई जगहों पर। और क्रिसिल की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में भले ही अभी कटौती नहीं की है, लेकिन कटौती का विकल्प खुला रखा है। तो आगे आने वाली आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट और ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि तेजी से रफ्तार पकड़ रहा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग 2030 तक 8 लाख करोड़ तक का होने की उम्मीद है। केरेज रिसर्च की तरफ से यह अनुमान लगाया गया। वहीं कंपनियों के ले ऑफ पर बड़ी खबर देखिए, फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रिनोल्ट भी कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। 3000 पदों पर कटौती कर सकती है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और वहीं देखिए, सेबी की तरफ से एक सर्वे में बड़ा खुलासा किया गया कि फिनफ्लुएंसर्स पर भरोसा जताते हैं 93% निवेशक। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सर्वे में पाया कि यूट्यूब सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो यूट्यूबर्स के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, उनको ज्यादा फॉलो अप करते हैं, और इस वजह से उनको लॉस नुकसान भी काफी ज्यादा होता है, तो सावधान रहें। और वहीं खबर देखिए, 6 करोड़ बच्चों के अभिभावकों को उदय ने बड़ी राहत दी है। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर नहीं लगेगा शुल्क। अब बच्चों के आधार मुफ्त में अपडेट होंगे। 7 से 15 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि 1 अक्टूबर से ही कुछ नए रेट्स वगैरह भी लागू किए हैं उदय ने। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो में बताया भी था। 2028 तक के लिए आधार कार्ड अपडेट के नए चार्जेस लागू कर दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो में जानकारी देख लीजिएगा। और खबर देखिए, सरकार ने शुरू की 1500 करोड़ की एक नई योजना। अब देश में बढ़ेगा क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग का काम भी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की 65 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी। खातों में ट्रांसफर किए 606 करोड़ रुपए।
बीते दिन छत्तीसगढ़ का दौरा किया अमित शाह ने और इस दरमियान महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त के रूप में ये महिलाओं के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर की गई। इस योजना के तहत 21 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, है ना। और खबर देखिए, झारखंड में भाजपा ने बड़ा फेरबदल किया, आदित्य साहू बने राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष। वहीं 17 अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन होगा। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा नहीं देने का ऐलान का विरोध किया जाएगा और ये समाज के लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में PMGSY चरण 4 में प्रदेश में बनेगी 2000 किलोमीटर की नई सड़कें। मंत्री विक्रमादित्य ने जानकारी दी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में दूध प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया और बोले कि दाड़ला घाट में स्थापित होगी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी। इस योजना के तहत दूध पर 3 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में धनराशि सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने दावा किया कि मेरी आवाजाही पर भी निगरानी की जा रही है। कार से उनका पीछा करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। और देखिए, जम्मू कश्मीर की भी 4 राज्यसभा सीटों पर भाजपा उतारेगी उम्मीदवार, तरुण चुग की अध्यक्षता में रणनीति बनाई गई। वहीं भारत ब्राजील के बीच रणनीतिक स्तर की 6ठी बैठक हुई। रक्षा और दुर्लभ खनिज के मुद्दों पर फोकस रहा। नई दिल्ली में यह बैठक का आयोजन हुआ। और देखिए, मणिपुर राज्य में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। वरिष्ठ कमांडर समेत 10 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बिहार के नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। राज्य में वज्रपात में मरने वालों के परिजनों को भी 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बिजली गिरने की घटनाओं में जिनकी जान गई है ना, उनको। और यूपी आगरा में डूबने की घटना में 13 में से 6 लोगों को बचाया गया, 5 की मौत हो गई। बरेली में हिंसा के बाद अब इंटरनेट सेवाओं को जो बंद कर दिया गया था, तो अब आखिरकार इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई। हालात सामान्य होने के बाद पाबंदी हटाई गई। वहीं जगदीश विश्वकर्मा गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष बने। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नई पहल, AICTE ने लॉन्च की डिफेंस टेक्नोलॉजी में माइनर डिग्री। वहीं देश के महान संत प्रेमानंद महाराज की फिर से तबियत बिगड़ी। 2 दिन से वो अब भक्तों को दर्शन भी नहीं दे रहे, यात्रा भी रोकी गई। उनके भक्त चिंता में डूबे हुए हैं। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और खबर आ रही, दिवाली से पहले गरीबों को हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। 7000 फ्लैट्स मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 अक्टूबर तक इन फ्लैट्स की बिक्री के लिए हरियाणा सरकार योजना शुरू कर सकती है। किनको प्राथमिकता दी जाएगी, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, अब जरूरतमंदों को ही मिलेगी आर्थिक सहायता। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वार्षिक सत्यापन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें अब जरूरतमंद लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उन्हीं लोगों को इस योजनाओं का फायदा मिलेगा। वहीं देखिए, दिवाली से पहले घर घर राशन पहुंचाएगी तमिलनाडु की MK स्टालिन सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से अगस्त महीने में जो योजना शुरू की गई थी, थायु मानवर नाम से, तो इस योजना के तहत अब दिवाली से पहले 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनके घर तक सीधा राशन पहुंचाएगी खुद तमिलनाडु सरकार, है ना। और वहीं खबर देखिए, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सरकार ने जरूरी सलाह दी। कहा कि KYC स्टेटस चेक कर लें। अगर आपका KYC अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट करवा लें, है ना। वहीं खबर देखिए, तेल की जगह सोने पर टिकी है दुनिया की नजर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI गवर्नर ने निवेशकों को चेतावनी दी। कहा कि गोल्ड बना 2-धारी तलवार। और देश की राजधानी दिल्ली वालों को बड़ा झटका लग सकता है। अब आपका घर का सपना और महंगा होगा। दरअसल दिल्ली सरकार राज्य में प्रॉपर्टी सर्किल रेट बढ़ाने की भी योजना बना रही है, तो इससे प्रॉपर्टी के रेट्स और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, है ना। वहीं यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। दिवाली से पहले हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला। खादी वस्तुओं पर 25% तक की छूट भी दी जाएगी। और देखिए, PM मित्र पार्क में 5000 करोड़ का निवेश आया। योगी सरकार ने खोले टेक्सटाइल उद्योग के भी नए रास्ते। वहीं उत्तर प्रदेश में PM उषा योजना के तहत 80 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ। युवा उद्यमी अभियान को भी सम्मान मिला। CM योगी की नई पहल है। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए। बिहार में बीजेपी ने सुझाव अभियान चलाया। 5 से 30 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा। QR कोड स्कैन करके आप भी सुझाव दे सकते हैं या इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और बिहार में बालू और शराब माफियाओं की अब खेर नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में आपराधिक संपत्ति जब्ती नियमावली के गठन को भी मंजूरी दी गई और अवैध बालू रेत की तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ और बड़ी सौगात दी। मुंगेर में 13,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुंगेर में 209 करोड़ से बनेगा मदर डेयरी प्लांट और भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। डिप्टी CM बोले कि मरीन ड्राइव भी बनाया जाएगा यहाँ। और वहीं बिहार में अब हर पंचायत में 10+2 स्कूल खुले जाएंगे। हर गली में सड़क बनाई जाएगी। दरभंगा में 17.5 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करते हुए जीवेश मिश्रा बोले कि विकास के लिए पैसा देने को तैयार हैं। वहीं बिहार के मधुबनी में भी बिहार उद्यमी मेले का आयोजन हुआ। मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। 120 उद्यमियों को मिले निःशुल्क स्टॉल। 3 दिन तक चलेगा ये मेला। और बिहार मुजफ्फरपुर में पताही एयरपोर्ट के टेंडर निर्माण को भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं बिहार नीतीश कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। कर बिगहिया का बंद पावर हाउस बनेगा ऊर्जा संग्रहालय। वकीलों को भी मिलेंगे 3-3 हजार रुपए। ये कुछ और महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं बिहार के खिलाड़ियों को भी नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरी का लेटर लिखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर में भव्य आयोजन करेंगे। प्रदेश के 87 खिलाड़ियों का तो सरकारी नौकरी में चयन पत्र देंगे और 812 खिलाड़ियों के बीच करीब 8 करोड़ रुपए की खेल सम्मान
सम्मान राशि का भी वितरण करेंगे आज, है ना। ओके, और चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी गुरुद्वारा को लेकर विवाद पैदा हुआ, स्कूल और इंटरनेट बंद किया गया। वहीं राजस्थान के टोंक का एक मामला देखिए, मरीज से कहा सुनने के बाद डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर की मौत हो गई। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दी। 2 RAS भी सस्पेंड किए गए। वहीं मध्य प्रदेश की त्रिशा ITI के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में नेशनल टॉपर होने पर पीएम मोदी ने बैतूल की छात्रा को दिल्ली में सम्मानित किया। और गुजरात के CS भोपाल आए, दोनों राज्यों की मीटिंग भी हुई। छत्तीसगढ़ रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगाएंगे दिव्य दरबार। आज से 8 अक्टूबर तक कथा सुनाएंगे बागेश्वर बाबा। वहीं छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया का पहला महिला संचालित स्टोर यूनिट शुरू हुआ कोरबा में। और देखिए, यूपी लखनऊ चारबाग में चला स्वदेशी अपनाओ अभियान भी, व्यापारियों और ग्राहकों को जागरूक किया गया। और देखिए, झारखंड रांची में होगा साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन। 24 से 26 अक्टूबर तक मोरहाबादी में आयोजन होगा। और रेलवे से खबर आ रही, 10 अक्टूबर को CKP डिवीजन में 2 ट्रेनें भी रद्द की गई झारखंड जमशेदपुर में। झारखंड में भी 10 अक्टूबर के बाद मानसून की वापसी हो सकती है, भारी बारिश की चेतावनी। हरियाणा में खराब सड़कों के बाद ऑनलाइन शिकायत कर पाएंगे। हर पथ एप्लीकेशन लॉन्चिंग करते हुए मुख्यमंत्री बोले कि तस्वीरें और लोकेशन अपलोड करें और शिकायत दर्ज करें। और वहीं देखिए, हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने का सिस्टम बदला, रद्द भूखंड की 60 दिनों में दोबारा बोली लग सकेगी, बयाना राशि भी जब्त होगी। और वहीं देखिए, हरियाणा में उपायुक्तों के बढ़ाए गए अधिकार, पराली जलने पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे अब उपायुक्त। और पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को 10 से 15 अक्टूबर के बीच मुआवजा मिल जाएगा। संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह बड़ा ऐलान किया। वहीं देखिए, इंडियाज गोट टैलेंट में जज बनेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, बोले कि ये सिर्फ एक शो नहीं, इमोशन, टैलेंट और आत्मा का संगम है। और चंडीगढ़ में ट्रैफिक जाम के राहत के लिए एडवाइजरी जारी हुई। बाजारों के लिए खोले गए स्कूल पार्किंग स्थल, 21 अक्टूबर तक लागू रहेगा आदेश। वहीं खबर देखिए दोस्तों, डिलीवरी पार्टनर्स भी कर सकेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग। जोमेटो और HDFC पेंशन ने किया NPS मॉडल पेश। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो डेटा मैंने आपको बताए थे, तो उसके बाद अभी ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स को लेकर ये साझेदारी हुई है। वहीं खबर देखिए, तमिलनाडु के भी 14 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान, मछुआरों को तट पर ही रहने की सलाह दी गई। और एक श्रद्धांजलि, नवरंग फेम अभिनेत्री संध्या शांताराम जी का निधन हो गया, 87 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया, बोले कि 2027 गोवा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन। और वहीं खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमेब को दी मंजूरी। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, DSSSB में TGT टीचर्स की 5346 वैकेंसी निकली हुई है। 9 अक्टूबर से आवेदन कर पाएंगे, लास्ट डेट रहेगी 7 नवंबर। वहीं बिहार में सिपाही समेत 4128 पदों पर भी भर्ती चल रही है। आवेदन कल 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। 12वीं पास भी अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट रहेगी 5 नवंबर। और बिहार विधान परिषद में भी 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकली हुई है, 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। और रेलवे में RRB NTPC UG की रिक्रूटमेंट आ रही है, 28 अक्टूबर से शुरू होगी। NTPC UG भर्ती के 3050 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया, और इसमें लास्ट डेट रहेगी 27 नवंबर। वहीं जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने बड़ी घोषणा की, कश्मीर व विंटर जोन में बोर्ड परीक्षा में 15% सिलेबस में छूट रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षकों के 1500 पद भरे जाएंगे, नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। वहीं देखिए, विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सरकार ने एक्शन लिया, 5 लाख का जुर्माना लगाया। और देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने शुरू किया अपना ट्विटर हैंडल, अब आपको ताजा अपडेट्स मिल पाएंगे उसके ऊपर। ये इसका ट्विटर का ऑफिशियल एड्रेस है। और UPSC ने भी एक बड़ा फैसला लिया, प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद जारी होगी उत्तर कुंजी, आपत्ति दर्ज कराने का भी मिलेगा मौका। UPSC की तरफ से ये कुछ नए प्रावधान लागू किए गए हैं। ओके, और दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर अपडेट आ रहा कि 2 दिन रहेगी आश्विन पूर्णिमा। तो 6 अक्टूबर को तो शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी और 7 तारीख को रहेगी स्नान दान की पूर्णिमा। इस बार तारीखों में ये कंफ्यूजन हो रहा है। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन और कन्या राशि वालों की इनकम के सोर्स बनेंगे। मकर राशि वाले लोगों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में दवाओं पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने % टैरिफ लगाने का फैसला किया है, कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से फीचर होने का मौका मिलेगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।